वैश्विक राजनीति और आर्थिक नीतियां हमेशा से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। जब प्रमुख देशों के नेता आर्थिक फैसले लेते हैं तो यह न केवल उनके अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक संरचना पर गहरा असर डालते हैं। विशेष रूप से अमेरिका जैसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के फैसले वैश्विक व्यापार और राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डालते हैं। अमेरिका के पूर्व और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा ने वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा दी है। यह बदलाव भारत जैसे देशों के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों हो सकता है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप के व्यापारिक फैसले का भारत और अन्य देशों पर क्या असर हो सकता है और भारत को इन बदलावों के बीच अपनी रणनीति को कैसे सुधारना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं अमेरिका की चीन, कनाडा और मेक्सिको के साथ व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति कैसी है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक असंतुलन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। वर्ष 2019 से ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है, जिसमें टैरिफ, कानूनी धमकियां और प्रतिबंध दोनों देशों के बीच व्यापार को बाधित कर रहे हैं, जिसने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव को बढ़ा दिया था। नतीजन वर्ष 2022 और 2023 के बीच चीन से अमेरिकी माल का आयात 20% कम हो गया। कनाडा और अमेरिका के बीच भी गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं। 2022 में कनाडा के साथ अमेरिका का माल और सेवा व्यापार अनुमानित रूप से $908.9 बिलियन था। अमेरिका कनाडा के उत्पादों का प्रमुख आयातक है और दोनों देशों के बीच कृषि, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मजबूत संबंध हैं। इस फैसले का कनाडा पर प्रतिकूल असर हो सकता है, क्योंकि इससे कनाडा के उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं और उनका व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसी तरह अमेरिका और मेक्सिको के बीच भी व्यापार संबंध मजबूत हैं, लेकिन वर्ष 2020 से मेक्सिको में चीन का FDI 2010 के पूरे दशक की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि अमेरिका का निवेश अभी भी कहीं ज़्यादा है। जानकारों के अनुसार इस बात के भी सबूत हैं कि मेक्सिको का इस्तेमाल अमेरिका चीन टैरिफ से बचने के लिए अमेरिका जाने वाले चीनी सामानों के लिए ठहराव के तौर पर किया जा रहा है। इसलिए ही यहाँ 25% टैरिफ लागू करने की बात की जा रही है। अब अगर ट्रंप के व्यापारिक फैसले और उनके वैश्विक असर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम उनके संरक्षणवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। उनका उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का लक्ष्य अमेरिका को अपने उत्पादों के लिए प्रतिस्पर्धी स्थिति प्राप्त करवाना है। यह कदम वैश्विक व्यापार के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न कर सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो इन देशों के साथ गहरे व्यापारिक रिश्तों में हैं। इसके अलावा ट्रंप द्वारा चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने से अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए महंगे उत्पादों की उपलब्धता हो सकती है और अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने से उत्तर अमेरिकी व्यापार असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जिससे इन देशों के उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं और व्यापार प्रभावित हो सकता है। वहीं भारत के लिए इस निर्णय का मिश्रित प्रभाव हो सकता है। अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध बढ़ता है तो भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। दरअसल चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ने के कारण भारतीय उत्पादों की कीमतें तुलनात्मक रूप से सस्ती हो सकती हैं, जिससे भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। इससे फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, कृषि उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत को लाभ मिल सकता है। हालांकि यह स्थिति भारत के लिए एक चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता हो सकती है, जिससे भारत की उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली पर दबाव पड़ सकता है। भारत को इस अस्थिरता का सामना करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को और अधिक लचीला और मजबूत बनाना होगा। जानकारों की माने तो भारत को अपनी रणनीति में लचीलापन लाते हुए व्यापारिक साझेदारों के साथ प्रभावी संवाद बढ़ाना चाहिए। साथ ही भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपना स्थान बनाने के लिए नीतिगत सुधारों और आर्थिक संरचनाओं को मजबूत करना होगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलित व्यापारिक संबंध बनाए रखें।
ताकि वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। भारत के पास इस वैश्विक अस्थिरता का सामना करने का अवसर भी है। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है तो वह वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। इसके लिए भारत को एक समग्र नीति बनानी चाहिए जिसमें व्यापारिक समझौतों के माध्यम से वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूती से स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही भारत को बहुपक्षीय मंचों जैसे G20, ब्रिक्स और WTO पर अधिक सक्रियता से काम करना चाहिए। साथ ही भारत को जलवायु परिवर्तन और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका को मजबूत करना होगा ताकि वह अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। भारत को यह समझना होगा कि यह समय सही रणनीति अपनाने का है। अगर भारत सही दिशा में काम करता है तो वह इस वैश्विक व्यापार अस्थिरता को अवसर में बदल सकता है और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सकता है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।